अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका का जो अपना विजन है वो क्लियर कर दिया, एक बार फिर से क्लियर कर दिया, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दरअसल एक तस्वीर शेयर की है जिसमें ग्रीनलैंड में ट्रंप अमेरिकी झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। जमीन ग्रीनलैंड की है, हाथ में झंडा यूएसए का है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने एक ऐसा मैप भी शेयर किया है जिसमें ग्रीनलैंड ही नहीं बल्कि कनाडा, वेनेजुएला को भी अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया है। और इन फोटोज के सामने आने के बाद, ट्रंप के इन सोशल मीडिया पोस्ट के बाद एक बार फिर से इस बात के जोर पकड़ने की आशंका है कि क्या ट्रंप ग्रीनलैंड को कब्जा करने के लिए जल्द ही कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। ग्रीनलैंड को लेकर दुनिया भर में गदर। दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड में अमेरिका का झंडा। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड की धरती पर फहराया अमेरिका का झंडा। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर, दुनिया हैरान। अकूत खनिज भंडार से भरे ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर गड़ाए बैठे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के दावों के बीच यूरोप और अमेरिका आमने सामने हैं। इस पूरी तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर ने दुनिया में हलचल बढ़ा दी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर ही कुछ ऐसी है कि डेनमार्क समेत कई यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ गई है। ट्रंप इस तस्वीर में खुद को ग्रीनलैंड की जमीन पर झंडा गाड़ते हुए दिख रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो। तस्वीर को गौर से देखिए, यहां एक बोर्ड पर लिखा है ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी Established on 2026, यानी ग्रीनलैंड यूएस का क्षेत्र है और इसे 2026 में स्थापित किया गया। तस्वीर का यह खेल यहीं तक नहीं रुकता। अब जरा इस तस्वीर पर भी गौर कीजिए। ट्रंप ने एक और तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में ट्रंप दुनिया भर के अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीर की खास बात है ये नक्शा जिस पर अमेरिका का झंडा दिखाया गया है। अब जरा गौर कीजिए, ये है अमेरिका, ये है कनाडा, ये है ग्रीनलैंड और ये है वेनेजुएला। यानी ट्रंप ने साफ कर दिया है कि कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला अमेरिका का हिस्सा है। ग्रीनलैंड के पिटुफिक स्पेस बेस पर नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड यानी नोराड ने विमान तैनात कर लिया है। तमाम तनातनी के बीच ट्रंप का दावा क्या है, जरा सुनिए। Well, I don't think they're going to push back too much. Look, we have to have it. They have to have this done. They can't protect it. Denmark, they're wonderful people. And I know the leaders are very good people, but they don't even go there. And you know, because the boat went there 500 years ago and then left, that doesn't give you title to property. So we'll be talking about it with the various people. We've had tremendous success, and I've done more for NATO than anybody else. I don't think you'd have NATO right now. I'm president for NATO by far, and we'll see how that goes. But Greenland is very important. डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकियों से तनाव बढ़ गया है। सवाल है कि आखिर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं? आखिर 57,000 लोगों वाले देश और बर्फ से ढके इस छोटे से द्वीप में ट्रंप की दिलचस्पी क्यों है? दरअसल ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज, हाइड्रोकार्बन और तेल के साथ साथ भविष्य के कमर्शियल मौके भी हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसके पीछे कहानी और है। ग्रीनलैंड का महत्व इसकी जियोग्राफी से और ज्यादा बढ़ जाता है। ये यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका के बीच सबसे छोटे हवाई रास्तों के लिए अहम जगह है। कोल्ड वॉर के दौरान ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूनाइटेड किंगडम की समुद्री रणनीति का एक मुख्य हिस्सा था। अटलांटिक में सोवियत पनडुब्बियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए ग्रीनलैंड बेहद जरूरी था। कम आबादी के बावजूद ग्रीनलैंड का जियोपॉलिटिकल महत्व कहीं ज्यादा है। ये यूरोप की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के केंद्र में एक रणनीतिक हॉटस्पॉट है। अकूत संसाधनों, उभरते आर्कटिक शिपिंग मार्गों और डेनमार्क के जरिए ईयू से संबंधों को देखते हुए ग्रीनलैंड का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड खनिज संपदा, प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार से भरा हुआ है। यूरोप के आर्थिक भविष्य के लिए जरूरी 34 महत्वपूर्ण कच्चे माल में से 25 ग्रीनलैंड में मौजूद हैं। सुरक्षा के नजरिए से ग्रीनलैंड में पिटुफिक स्पेस बेस है। ये एक अहम अमेरिकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। मिसाइल डिफेंस, स्पेस सर्विलांस और समुद्री निगरानी के लिए ग्रीनलैंड बेहद अहम हो जाता है। साथ ही नॉर्थ अटलांटिक में रूसी नौसेना और हवाई गतिविधियों की निगरानी के लिए ग्रीनलैंड बेहद अहम है। कुल मिलाकर ट्रंप की ये दो तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान है। यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ गई है। सवाल ये है, क्या वास्तव में ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर चुके हैं? और सवाल ये भी, क्या वास्तव में ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बनने जा रहा है? दुनिया भर की निगाहें ट्रंप के अगले एक्शन पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
तो एक वक्त था जब ट्रंप की जुबान पर वेनेजुएला वेनेजुएला बहुत ज्यादा चढ़ रहा था। उसके बाद देखा हमने क्या किया, उन्होंने वेनेजुएला में रात को सोते वक्त राष्ट्रपति मादुरो को उठा लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। फिर उसके बाद ईरान पर तो एक्शन उनका हुआ ही है, और अब ग्रीनलैंड बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है। और अब जो दो ताज़ा तस्वीरें हैं उन्होंने टेंशन बढ़ा दी है, ग्रीनलैंड की भी और डेनमार्क की। क्यों? क्योंकि ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में आपको क्या, ट्रंप बैठे हुए हैं, साथ में उनके कुछ ऑफिशियल लोग हैं वो बैठे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान खींचा वो इस मैप ने खींचा, क्योंकि ये वाला पोर्शन देखिए। इसमें क्या है कि ये पोर्शन तो ठीक है, इतना एरिया ये अमेरिका का है, यूएस का है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद अगर आप ऊपर जाएंगे तो कनाडा है। कनाडा का रंग अलग होना चाहिए था, लेकिन ट्रंप ने यूएस के जो झंडा है, नेशनल फ्लैग है, उससे कनाडा को रंग दिया, उससे ऊपर ग्रीनलैंड को रंग दिया। फिर उन्होंने यहां पर देखिए ये वेनेजुएला को भी ट्रंप ने अपने रंग में रंग दिया। तो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप इस मैप के जरिए? क्या माइंड गेम खेल रहे हैं, या फिर वो ये बता रहे हैं कि नहीं, आने वाले वक्त में मैं सब कुछ इसको अमेरिका के झंडे में रंग दूंगा, क्या मैं इन सबको अमेरिका का हिस्सा बना लूंगा? फिर इसके बाद बैक टू बैक एक और तस्वीर सामने आती है ट्रंप के ट्रुथ सोशल मीडिया अकाउंट से। इस तस्वीर में आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप साथ में खड़े हुए दिख रहे हैं, उनके विदेश मंत्री दिखते हैं, उनके जो डिप्टी प्रेसिडेंट हैं वो यहां पर दिखते हैं, हाथ में ऊपर झंडा है अमेरिका का। और नीचे की जो लैंड है, इसको आप देखिए, ये देखना बहुत जरूरी है, नीचे की लैंड ये ग्रीनलैंड है, यानी कि वो दिखा रहे हैं कि धरती ग्रीनलैंड की है और झंडा अमेरिका का है, यानी कि वो अपना जो मंशा है वो जाहिर कर रहे हैं। एक और चीज जिसको ध्यान देना है, वो इसमें लिखते हैं ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी ESTD 2026, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट 2026, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि 2026 से जो ग्रीनलैंड है वो मेरा है, मैं मालिक हूं ग्रीनलैंड का। तो क्या ये सिर्फ एक माइंड गेम है, या ट्रंप के दिमाग में कुछ चल रहा है? वो साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ट्रंप किसी तरह का मिलिट्री एक्शन करने वाले हैं? मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। सुरेंद्र सिंह लाली जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी इस वक्त साथ में जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले जनरल अस्थाना, मैं आपके पास आना चाहूंगा, इज दिस ओनली अ माइंड गेम ऑफ ट्रंप कि ये ट्रुथ पर तस्वीर दिखाना कि नीचे ग्रीनलैंड की धरती, ऊपर हाथ में यूएस का झंडा, और कनाडा को, वेनेजुएला को और ग्रीनलैंड को यूएस के झंडे से रंग देना? जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, उनको ग्रीनलैंड चाहिए, माइंड गेम नहीं, उनको फिजिकली चाहिए ग्रीनलैंड। और उनकी जो मंशा है वो मंशा इस तरीके से जाहिर होती है कि हालांकि एक्सक्यूज तो वो ये दे रहे हैं कि भाई मुझे सुरक्षा के लिए चाहिए, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, डेनमार्क इसको कब्जा नहीं कर पाएगा, चीन रूस इसको ले लेंगे, इसलिए ये अमेरिका के पास होना चाहिए, ये उनका एक्सक्यूज है। क्योंकि उनका एक बेस ऑलरेडी ग्रीनलैंड में है। अगर वो चाहते हैं तो नाटो के अंदर रहते रहते, डेनमार्क के अंदर रहते रहते, वो जितने चाहें उतने सोल्जियर ग्रीनलैंड के ऊपर तैनात कर सकते हैं और उसकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन उनको ग्रीनलैंड चाहिए पैसे के लिए, वहां के जो खनिज पदार्थ हैं, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। अब क्यों चाहिए उनको एक्सप्लॉयटेशन के लिए? दूसरा तरीका ये है कि डेनमार्क ये भी बोल सकता है कि ठीक है जी, आप कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, आपकी कंपनियों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आप खनिज पदार्थ निकाल दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक ग्रीनलैंड में ज़्यादा ये एक्सप्लोरेशन नहीं किया गया, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण ऐसा माना जाता है कि अगर ये किया जाता है तो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ होगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि अगर ये मेरे कब्जे में होगा तभी मैं इसको पूरी तरीके से, इसके जितने भी मिनरल्स हैं उसका मैं मालिक बन जाऊंगा और मैं उनको एक्सप्लॉइट कर पाऊंगा। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, मेरे को तो ग्रीनलैंड चाहिए। अब आप जो मर्जी करो, खरीद करते, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, मान जाते हो तो खरीद लूंगा, नहीं मानते हो तो आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ के से भी नहीं मानते हो तो मैं मिलिट्री ऑप्शन भी ओपन है। अब अगर आप यूरोप की बात देखें तो जहां तक यूरोप का सवाल है, देखिए उन्होंने अपने आप को बहुत कमजोर कर लिया है, अमेरिका के हाथ की कठपुतली बने रहे वो, और अपने आप को उन्होंने डिफेंस उनका तैयार नहीं है, इसलिए अमेरिका से उन्हें दबके रहना ही पड़ रहा है। तो ये मुसीबत उनके सामने है। अगर अमेरिका वहां पर अपनी फौजें ले जाता है तो ग्रीनलैंड को ये लोग नहीं बचा सकते, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका वहां फौजें ले जाएगा, क्योंकि उसका मतलब है कि नाटो जो है वो बंद हो जाएगा, नाटो एक तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखना है कि यूरोप क्या एक संगठित जवाब प्रेसिडेंट ट्रंप को दे पाता है, या
बीच में थोड़े बहुत उनके यहाँ भी आपस में कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं ये लोग। अभी जैसे इटली भी बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, उनकी बात सुन लेते हैं, उनमें भी वो भी कुछ शायद ठीक बोल रहे हैं वगैरह वगैरह। तो कोई स्ट्रांग दिख रहा है, तो जो स्ट्रांग दिखता है वो उनकी प्रेसिडेंट ट्रम्प की ताकत ये है कि भाई दादागिरी दिखाओ और डराओ उसको। यस, तो ये एक अभी कुछ हद तक, कुछ समय तक ये एक कशमकश चलेगी, रस्सा खिंचाई चलेगी। और इस रस्सा खिंचाई में कुछ ही समय में नजर आने लगेगा कि कौन सा पलड़ा जो है और कौन सी साइड जो है वो झुकने को तैयार है और कौन सी साइड झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन फिलहाल अपनी जिस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट ट्रम्प कर रहे हैं वो अपनी हर चीज दिखा रहे हैं कि भैया मैं भारी हूं, देखो वो बकायदा लिख भी रहे हैं कि एस्टेब्लिश्ड इन 2026। लाली साहब, वो ग्रीनलैंड का तो दिखा रहे हैं, समझ में आता है कि कई दिनों से ग्रीनलैंड की रट लगा रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन ये इसमें कनाडा बीच में कहां से आ गया? जो दूसरी पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर की है अपने ट्रुथ पर, उसमें यूएस तो ठीक है, यूएस का झंडा आपने दिखा दिया, उसमें कनाडा भी आपने यूएस के रंग में रंग दिया, उसमें ग्रीनलैंड तो आपकी मंशा है, चलिए ठीक है, वेनेजुएला भी रख दिया। ये किस तरीके का गेम है? ये कनाडा बीच में कहां से आ गया? कनाडा को क्यों यूएस के झंडे में रंग दिया उन्होंने? नमस्कार रोहित जी। एक पिक्चर आजकल हिंदुस्तान में चल रही है जिसका नाम है धुरंधर। हाँ। उसमें हमारे रणवीर जी है, जो हमजा मजारी है, वो पाकिस्तान में जाके घमासान मचाते हैं। तो आजकल दुनिया में एक आदमी है जो घमासान मचा रहा है, उसका नाम है डोनाल्ड जे ट्रम्प। अब आपकी कनाडा की बात ये है कि कनाडा के तो वो 1 साल से कह रहे हैं कि हमारी 51st स्टेट बनाओ, उसको तो अंदर ले आओ, ज्यादा सवाल ही नहीं पूछ रहे। और मजे की बात तो रोहित जी कि आज ही ट्रम्प साहब की ट्रम्प 2.0 को 365 दिन हुए हैं। और आज बहुत बड़ा दिन भी है। बड़ा दिन ये है कि आज टैरिफ पे भी अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने हैं। अब आप बात करते हैं कि ट्रम्प साहब की। देखिए, ट्रम्प साहब को मैं थोड़ा ना इसको थोड़ा आई वांट टू टेक दिस फ्रॉम द टॉप कि ट्रम्प साहब एक प्रॉपर्टी डीलर है। एक बात को समझिए आप, उनकी मानसिकता को समझते हैं। वो प्रॉपर्टी डीलर है, उन्होंने ट्रम्प टावर बनाए। मैं उनके ट्रम्प टावर से 2 किलोमीटर दूर 10 साल रहा भी हूँ। अच्छा। तो उनकी मानसिकता है कि भैया मुझे इस चीज को एक्वायर करना है, क्योंकि इसके टाइटल मेरे पास होने चाहिए। जैसे कि मिर्जन साहब ने कहा कि वहां इनका एक बेस अभी है और एक टाइम पे 70 बेस थे, पर वो कहते हैं नहीं भाई, मेरे को इसको एक्वायर करना है, क्योंकि वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर बनाना चाहते हैं। और उस डील में उन्हें एक बात तो पता है, जो दुनिया किसी बात में कोई डिनाई नहीं कर सकता, कि आज डोनाल्ड जे अच्छा, एक चीज और मैं इसमें एंडोर्स कर देता हूं लाली साहब की, मतलब वो इसमें जो बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको भी टारगेट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मैक्रो के लिए कहते हैं कि ये तो बेकार हो गया और उनकी वाइन पर मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा, मतलब ये पर्सनल अटैक्स भी कर रहे हैं। देखिए, वो पर्सनल तो करते हैं। वो जो बाइडेन साहब के बारे में ऐसी बात कहते हैं, वो मार्जरी टेलर ग्रीन जो उनकी खास चाहिए थी उसके बारे में, देखिए उनका शब्दों का चुनाव बहुत पुअर है। अभी आपने बोला फ्रेंच प्रेसिडेंट के बारे में, 15 मिनट पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो साहब ने अपनी स्पीच दी। बड़े स्मार्ट लग रहे थे, उन्होंने गॉगल्स पहनी हुई थी, शायद उन्हें आई इन्फेक्शन है। तो मैंने वो स्पीच बड़े तसल्ली से सुनी और उन्होंने 3 बात कही उस स्पीच में। उन्होंने कहा, एंड आई कोट हिम, रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ। ये डायरेक्ट अमेरिका को कहा उन्होंने। रेजिस्टेंस टू बुली, बदमाशों को पुशबैक देना। और तीसरा कहा, स्ट्रॉन्ग यूरोप। और अब इसका बैकग्राउंड ये है कि आज ही सवेरे अमेरिका में ट्रम्प साहब ने उनकी प्राइवेट चैट भी रिलीज कर दी। और क्योंकि मैक्रो साहब ने मना कर दिया, जो तुमने ये टोली बनाई है गजा में $1 बिलियन लाओ और मेरे अंगूठे के नीचे रहो और मैं बनाऊंगा वहां पे गोल्फ कोर्स बनाऊंगा या गजो को करूंगा, तो उसमें भी मैक्रो साहब ने जाने से इनकार कर दिया है। अब बात यह है कि ट्रम्प साहब तो कर रहे हैं, पर इस समय रशिया वाले और चाइना वाले कूद के भावना डाल रहे होंगे, क्योंकि जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं वो यूरोप को भी उन्होंने, जैसे कि मेजर साहब ने कहा कि यूरोप को तो उन्होंने रातों रात ही यतीम कर दिया, जो बेचारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनके घुटने दबाते थे। उन्होंने कहा भैया आप अपने आप को बचा लो, रशिया से भी बचा लो, जहां से बचाना है, मैं तो चल दिया अपना गमछा लेके। और चाइना के लिए भी उन्होंने सब कुछ खोल दिया, क्योंकि आप देखिए, आपने वेनेजुएला की बात की, वो गए तो वहां ड्रग्स के लिए थे, पर अब ड्रग्स का कोई इश्यू ही नहीं है, अब वो ऑयल पे आ गए।
मैं आपकी अपनी बात को इस बात को कह के खत्म करूंगा कि ये खेल जो चल रहा है अमेरिका में 1 साल से, ये अमेरिका और चाइना की प्रॉक्सी की लड़ाई है। जिस तरीके से चाइना ने चोक कर दिया अमेरिका को टैरिफ के जवाब में, क्योंकि अमेरिका हल्ला करता रहा दुनिया भर में, इधर अटैक कर, उधर अटैक कर, इधर भेज दिया। चाइना उस दौरान अपना रेयर अर्थ बनाता रहा और अपनी सप्लाई चेन बनाता रहा। तो ये लड़ाई पेट्रोल या यूरोपियंस की नहीं, ये लड़ाई रेयर अर्थ की है। जहां भी ट्रंप साहब जा रहे हैं वहां थोड़ा सा कुरेंगे तो नीचे से रेयर अर्थ निकलेंगे, क्योंकि रेयर अर्थ के बिना फोन, मोबाइल, F-35 प्लेन की कोटिंग, स्पेसशिप, आर्टिफिशियल जो ये ईवीज है, कुछ नहीं बन सकता। तो ये खेल सारा रेयर अर्थ का है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं सिर्फ 10 सेकंड में सर एक छोटा सा जवाब जनरल अस्थाना आपसे चाहूंगा। क्या आपको दिख रहा है कि ट्रंप अटैक करेंगे वेनेजुएला, ये ग्रीनलैंड के लिए किसी तरह का कुछ झगड़ा करेंगे, लड़ाई होगी? नहीं, ना लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि लड़ाई की हालत में यूरोपियंस है ही नहीं। जहां तक उम्मीद है, यानी कि जिस रेजिस्टेंस की बात अभी कह रहे हैं, अभी लाली साहब ने बताया कि जिस रेजिस्टेंस की बात मैक्रो कह रहे हैं, उस रेजिस्टेंस की पावर यूरोपियन यूनियन के पास है ही नहीं। तो ट्रंप के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई ऑप्शन उनके पास फिलहाल दिख नहीं रहा है। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद।